हुकूमत बेबस है, हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, लोग गेट फरांग रहे हैं, मुल्क की तंसीबात और असासों को जलाया जा रहा है। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का 14 मई इलेक्शन नजरसानी केस में मशवरा। रिमार्क्स दिए कि आंखें बंद नहीं रखेंगे, सख्त रद्दअमल नहीं देंगे, मुहज़्ज़ब तरीके से मामला देखेंगे, सियासत के बारे में नहीं मालूम और ना जानना चाहते हैं। समाअत 23 मई तक मुलतवी। पंजाब और केपी हुकूमत को नोटिस जारी। 14 मई अमल दरामद का वक्त गुजर चुका, हुकूमत पर 14 मई को ही अमल होना था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, नजरसानी केस की जल्दी समाअत की जरूरत नहीं, आइन में इलेक्शन 90 रोज के अंदर है तो 90 दिन का ही हुक्म दिया। मुल्क में अमन चाहते हैं, इमरान खान को रिलीफ मिल चुका। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि अटॉर्नी जनरल दौरान समाअत अदालत में मौजूद रहे। धरने के बायस अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट हाउस से पैदल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 14 मई को इंतखाबात ना करवाकर आइन कत्ल कर दिया गया। हुक्मरानों के खिलाफ तौहीन अदालत लग सकती है। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, 90 रोज से जायद इंतखाबात में तोसी की कोई गुंजाइश नहीं। शुएब शाहीन बोले, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रही है। पंजाब और केपी की निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हर्जा सराई। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील की तहरीक मंजूर। कौमी असम्बली इजलास में तहरीक शाजिया सोबिया सुमरो ने पेश की। कमेटी दीगर जजेस के मिसकंडक्ट पर भी रेफरेंस लाने का जायजा लेगी। जिना हाउस, GHQ और दीगर सरकारी इमलाक पर हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट पर यलगार की कोशिश। दफा 144 के बावजूद PDM हुकूमत को खुली छूट। डंडा बरदार कारकुन रेड जोन का गेट फलांग कर दाखिल हुए। सिरीना चौक पर पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया। पुलिस की सहूलतकारी के बायस कारकुन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। शाहराह दस्तूर पर पुलिस और FC तैनात। 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। इमरान खान और बुशरा बीबी की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अल कादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। पाक आर्मी से इजहार यकजहती। मुल्क भर में रैलियां। टांक में DC ऑफिस से कश्मीर चौक तक मार्च। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। नंदी कोतल में भी रैली। डेरा बुगटी में पाकिस्तान हाउस से अल्लाह वाला चौक पर पाक आर्मी के हक में नारे। चमन में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और UAE सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। राब्ते में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सिप्पा सालार और शेख मोहम्मद बिन जायद में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। जो भी अमन अमान खराब करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को भी पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों को मुल्की मफाद में फैसले करने चाहिए। इस्लामाबाद में हमारी गाड़ियों पर हमला हुआ, स्पीकर फौरी नोटिस लें, हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। मुत्तहिदा के रुकन सलाहुद्दीन की PTI को धमकी। कहा, बुलवाइयों से कहता हूं कि ये हरकत ना छोड़ी तो कराची में जीना हराम कर देंगे। इमरान खान पर इल्जामात की बारिश। बोले, एक शख्स होलसेल में जमानतें ले रहा है। शीरी मजारी की अडियाला जेल में नजरबंदी। बेटी ईमान मजारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरख्वास्त। कहा, 72 साला वालिदा की तबीयत बहुत खराब है। जेल का खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई है। जेल में उनका इलाज मुमकिन नहीं। अदालत पिम्स मुंतकली का हुक्म दे। 7 रोज हो गए, मुल्क में सोशल मीडिया बहाल ना हो सका। हुकूमत ने गुज़श्ता मंगल को इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज मुअत्तल की थी। PTA का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप्स की सर्विसेज अभी तक डाउन हैं। मोबाइल बड़ा डिपेंडेंट सर्विस बहाल कर दी। इंटरनेट पर पाबंदी की हिदायत नहीं मिली। हज सीजन में गैर मुल्कियों पर बगैर इजाजत मक्का मुकरमा जाने पर पाबंदी। मस्जिद हरमैन शरमैन की वेबसाइट के मुताबिक आज से गैर मुल्की हज इजाजतनामे के बगैर मक्का मुकरमा नहीं जा सकेंगे। चेक पोस्ट पर हज परमिट चेक किए जाएंगे। 1 माह से जायद हो गया, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। दुखियारी माँ की आहें, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील।
सारी नजरें अदलिया की जानिब। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश शाम के लिए आवाज बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शरमैन की जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, मैदानी इलाकों को गर्म हवाओं के थपेड़े। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी। मेट ऑफिस की शहर में 19 मई से फिर गर्मी बढ़ने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश का इम्कान। 2 बूंद पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 19 मई तक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 71 अजला में मुहिम चलाई जाएगी। 22 मिलियन से ज्यादा बच्चों की वैक्सीन। एशिया कप के हवाले से हतमी फैसला आज सुनाया जाएगा। इवेंट के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से इनकारी भारतीय बोर्ड की साजिश। चेयरमैन पीसीबी ने अपनी कोशिशों का दायरा हमसाया ममालिक के क्रिकेट बोर्ड तक बढ़ा दिया। कहा कि एशिया कप की मेजबानी के लिए पुरुम्मीद हैं। खतरनाक तूफान मोचा बांग्लादेश के साहिल से टकरा गया। नशेबी इलाकों में मूसलाधार बारिश। साहली इलाकों के रिहायशी खौफ में मुब्तला। कॉकस बाजार में 1300 से ज्यादा पनाहगाहें तबाह हो गईं। पुलिस की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।